हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सुमन खन्ना चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एवं खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मैं कामना करती हूँ। तो सावन के महीने के कुछ ही दिन शेष बचे हैं और कल से बहुत ही शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है। 9 तारीख शुक्रवार से लेकर 19 तारीख सोमवार तक, पूर्णिमा तक, ये दिन बहुत ही खास और विशेष है। आपने बहुत सारी पोटलियाँ बनाई होंगी। दिवाली में अक्सर लोग पोटली तैयार करते हैं, लेकिन सावन में पोटली तैयार करना कितना शुभ कारक होता है और इसमें लक्ष्मी की कितनी प्राप्ति होती होगी, ये आपने आज तक नहीं सुना होगा। सावन में भोलेनाथ की कृपा, माँ पार्वती की कृपा और उसके साथ ही लक्ष्मी नारायण की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो जो कोई भी भगत इस सावन में शुक्ल पक्ष में जो ये दिन आते हैं, उन दिनों में माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, साथ में शिव गौरा की पूजा करता है, तो उसे एक विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप इन दिनों को ऐसे मत जाने दीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं, सावन में ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, तो धन प्राप्ति के लिए आप कल से ये पोटली तैयार कीजिए, इसकी पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आप इस पोटली को अपने धन रखने की जगह पर रखिए, तो आप खुद देखेंगे कितना चमत्कार होगा। आप पूरे विश्वास के साथ ये करिए, आपको धन की कभी भी कोई भी कमी, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो ये पोटली के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये धन की पोटली बनाकर वो भी इसका लाभ उठा सके, उन पर भी माता लक्ष्मी की कृपा बरस सके। तो आइए जानते हैं धन की पोटली के लिए हमें कौन से सामान की ज़रूरत है। तो देखिए, हमें बुध ग्रह और शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह, अगर ये तीनों ग्रह हमारे मजबूत हो जाते हैं तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। माँ लक्ष्मी स्वयं हमारे घर चल कर आती है। तो उसके लिए हमने जी सावन के महीने में कल शुक्रवार के दिन, अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो सुबह के टाइम ये आप पूजा कर लीजिए, नहीं तो आप शाम के टाइम में आप 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक कभी भी ये पूजा कर सकते हैं। धन पोटली की पूजा आपने करी, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा समय सही मिलता है पाठ करने के लिए। तो आपने इन ग्रहों को मजबूत करना है, क्योंकि लक्ष्मी की पूजा अगर हम गणपति जी के साथ करते हैं तो हमें एक स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो विघ्न हरता गणपति जी हैं वो विघ्न तो हरते ही हरते हैं, साथ में वो बुद्धि के भी देवता हैं। अगर हमारे पास लक्ष्मी आएगी और हमें ये ही ना पता होगा कि हमने उसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो उस लक्ष्मी का भी कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अगर हम मतलब कि गणपति जी के साथ उनकी आराधना पूजा करते हैं तो वो बुद्धि के साथ वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आपने इस पोटली को तैयार करने के लिए आपको चाहिए एक ग्रीन कलर का कपड़ा, और ग्रीन कलर का कपड़ा आपको लेना है। थोड़ा सा कपड़ा, छोटा सा कपड़ा लेना है आपको, लेकिन लेना है डार्क ग्रीन कलर का, क्योंकि गणेश जी को हरा रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपने ग्रीन कपड़ा लेना है। और साथ ही बुध ग्रह के कारक होते हैं जयाफल, आपको 3 जयाफल लेने हैं। अब 3 जयाफल जितने कपड़े में आ जाए और उसकी छोटी सी पोटली बन जाए, सिर्फ आपको इतना सा कपड़ा लेना है और 3 जयाफल लेने हैं। और 3 ही आपको चाहिए मोगरा के फूल। अब आप कहिए, मोगरा के जो फूल हैं ये माँ लक्ष्मी को बहुत अत्यंत प्रिय हैं, बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी को कमल का फूल पसंद है, वो तो उनको पसंद है ही, क्योंकि उनका आसन भी कमल के फूल पर ही है। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दूं कि मोगरा के फूल भी माता लक्ष्मी पर चढ़ाए जाते हैं। मोगरा के फूल भी उनको अत्यंत प्रिय हैं। अगर कोई भक्त हर शुक्रवार को मोगरा के फूल माता
लक्ष्मी को अर्पण करने लग जाता है तो उसके घर में तो माता लक्ष्मी खुद दरवाजा खटखटा कर आती है। इतने प्रिय हैं माता को मोगरा के फूल। तो माता लक्ष्मी के प्रिय 3 फूल हमें मोगरा के लेने हैं। तो और अब हमने करना है अपने शुक्र, ये तो शुक्र का होगा, ग्रह शुक्र का भी हो गया, माता लक्ष्मी का भी हो गया। बुध और गणेश का हमने ग्रीन कलर का कपड़ा ले लिया, जायफल ले लिया। अब हमने करना है गुरु ग्रह को मजबूत, और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए सबसे पहले गुरु ग्रह जो ग्रह हैं उनको, वो ज़्यादातर रहते हैं सोने में, तो उनको सोना ज़्यादा प्रिय है। तो हमें चाहिए कोई भी आपके पास कोई घर में कोई छोटा कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है सोने का, अगर आपके पास आपने यूज़ नहीं किया हुआ तो आप वो रख लीजिए। अगर आपके पास कोई हल्का सा छोटा सा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है तो आप अपनी अंगूठी, नोज पिन, अपने कान की बाली, ऐसी कोई भी चीज़, बस एक सोने की चीज़ रखनी है, वो आप उसके साथ रख लीजिए। अब ये 3 चीज़ें हो गई, एक तो हो गया जायफल, दूसरा मोगरे के फूल, और तीसरा हो गया अपना वो सोने की चीज़। और ये तीनों चीज़ें हमने रख लेनी है ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर के कपड़े पे। ये ठीक हो गया। अब आपने समय चूज़ करना है अपना। अगर सुबह का समय आपको मिलता है सुबह के समय, अगर शाम को मिलता है शाम के समय, आपने दीपक जलाकर आपने इनकी पूजा करनी है। इनके सामने आपने गणेश जी का पहले ध्यान करना है, उसके बाद अपने माता लक्ष्मी का आपने पाठ करना है, श्री सूतक जी का या फिर कनकधारा स्तोत्र। अगर आपको इन दोनों पाठ के लिए आपके पास इतना समय नहीं है तो आप माता लक्ष्मी का ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र गायत्री लक्ष्मी मंत्र है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आप उसकी 1 माला कर लें, आपके पास समय नहीं 11 बार कर लें, 21 बार कर लें, लेकिन करना जरूर है, नाम जरूर लेना है। तो आपने बाद में इन तीनों चीज़ों की वहाँ पर ओम जय जगदी की आप आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद आप इसे 13 तारीख तक आपने ऐसे ही इसकी पूजा करनी है। 13 तारीख मंगलवार को एकादशी है। अगर आपने ये पूजा कर ली और 13 तारीख एकादशी के दिन शाम के समय आपको ये पोटली उठाकर बांधकर भगवान के सामने प्रार्थना कर हे लक्ष्मी नारायण भगवान, स्थिर लक्ष्मी का वास हमारे घर में करो, हमारे घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी ना आए। तो आपने ये पोटली अपने तिजोरी में रख लेनी है, जहाँ पर भी आप धन रखते हो वहाँ पर रख लेनी है। तो आप इसका प्रभाव देखना खुद ही शुरू कर दोगे, इतना चमत्कारी ये पोटली है धन की बनाई हुई। और अगर आप जे किसी कारणवश इस शुक्रवार ये उपाय धन की पोटली आप नहीं बना सके तो जो आगे एकादशी वाले दिन शुरू कर लें आप 13 तारीख को। उसके बाद आप 19 तारीख तक इसकी पूजा कर लें पोटली की, और 19 तारीख शाम के समय आप पूर्णमासी वाले दिन भी इसे आप उठाकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तो ये उतना ही आपको चमत्कार दिखाएगी अपना। बस आपने ये सावन के इन दिनों में ही ये करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरी समझ आ गई होगी। अगर आपने कोई भी इसके बारे में पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और हर हर महादेव का जयकारा लगाकर भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी जरूर देना। माँ लक्ष्मी गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान आपको खूब धन दे, फूले फुलाए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।